जब कभी चुनौतियां आए, चैलेंज झेलना पड़े आए जीवन में, उस समय अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। हर किसी के जीवन में चुनौतियां नहीं आती है। अब चुनौतियां आए, कठिन से कठिन काम हमको करने पड़े, ये समझना ईश्वर विशेष कृपा कर रहा है और ये सब ईश्वर के अनुग्रह से, ईश्वर के आदेश से मेरे पास आए हैं। और जब ऐसा सोचे, पहला क्या सोचें, ईश्वर ने इस काम को मेरे पास भेजा है, ये चुनौतीपूर्ण कार्य भगवान की आज्ञा से मेरे पास है। अब मुझे क्या करना है, प्रसन्न होकर के मुझे उस कार्य को करना है और लक्ष्य पर दृष्टि रखकर प्रसन्न होकर के मुझे इस काम में आगे बढ़ना है। क्यों? जैसे एक माता पिता अपने बच्चे की स्थिति को देख करके उसको काम सौंपते हैं। जैसे अभी आरव है, छोटा सा है, इसको कोई नहीं कहेगा कि वहां से 5 किलो का सामान उठा के लाओ। इसको क्या कहेंगे, बेटा वो मेरा सेल फोन देना, तो शायद उठा के दे दे, लेकिन 5 किलो का सामान नहीं उठा पाएगा। एक माता पिता को अपने बच्चे के कंधे पर कितना बोझा हो सकता है, कमजोर कंधे पर कोई बड़ा बोझा कभी नहीं देता है। तो परमात्मा ने कोई कार्य हमको दिया है, तो हम भगवान को क्या कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य आया है, तो ईश्वर ने हमारे कंधों पर भरोसा करके दिया है। तो सबसे बड़ा पुरस्कार आपको मिल गया है, बख्शिश मिल गई है। क्या? बोले परमात्मा का मेरे ऊपर भरोसा है, मेरे हुनर पर भरोसा है। अब मुझे काम करना है। क्यों? एक तो ठाकुर ने भेजा है और ईश्वर की शक्ति इस कार्य में समाई हुई है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए जैसे दो बच्चे बैठे हो ना, एक बेटे को कहा, एक बच्चे को कहा बेटा एक काम करना, उसके मन में क्या आता है, मुझे ही क्यों, इसको क्यों नहीं। अरे भैया, माता पिता को तुम पर भरोसा है, तुम कर सकते हो इसलिए दे रहे हैं। अब यदि ऐसी स्थिति आई तो व्यक्ति को क्या मन में क्या आना चाहिए, ईश्वर ने दिया है, मुझे प्रसन्नता से इस काम को पूरा करना है। मन में प्रसन्नता हो, ईश्वर का आदेश हो, लक्ष्य पर दृष्टि हो। और व्यक्ति जब कार्य में लगता है ना, तो याद रखना वो भगवान इतने औजार दे चुके हैं उस काम को पूरा करने के लिए। आप तो जिस दिन खुशी हो करके, प्रसन्न हो करके, ईश्वर पर भरोसा रख करके काम में लग जाओगे, उस काम को पूरा करने के लिए औजार उसी दिन से काम में लग जाते हैं। और बाद में फिर आप लोग क्या कहेंगे, अरे मालूम ही नहीं पड़ा कैसे हो गया। कैसे हुआ? आपके भरोसे से हुआ, आपके लगन से हुआ। लेकिन जो व्यक्ति ये सोचता है पता नहीं मुझे ही क्यों परीक्षा करते, मेरे ऊपर ये ऐसी क्यों आती है, असफलता क्यों आ रही, बार बार मैं ही मिला हूं क्या भगवान को परीक्षा करने के लिए, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो कमजोर हूं। और याद रखना, भगवान का नाम नहीं लेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे तो कोई समस्या नहीं, पाप नहीं लगेगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िएगा, स्वामी जी कहते हैं अपने आप को जो कमजोर समझता है वही सबसे बड़ा पापी है। अपने आप को कमजोर समझना ये पाप है। अब यदि हम लोग ये समझे मैं तो कर नहीं पाऊंगा, मेरे ऊपर क्यों ऐसा दिया है, हम जैसे लोग, ईश्वर कहते हैं भैया मैंने सोचा था तुम कर पाओगे, इसीलिए मैंने काम सौंपा था और काम के साथ औजारें दी थी। अब मैं एक काम करता हूं, तुम्हारी मनोवृत्ति बिगड़ गई है तो सारी औजारें वापस ले लेता हूं, फिर आप अयोग्य हो जाओगे। इसलिए जब जब भी कभी भी जीवन में कोई चुनौतियां आए, मुझे करना है, आपकी इच्छा शक्ति के सामने चुनौतियां कुछ नहीं होती है। इसलिए हनुमान जी के जीवन में भी आप देखें,
हनुमान जी ने जैसे ही कहा कि जाओ सीता जी का पता लगाना है, मुद्रिका दे दी। अब आप लोग थोड़ा विचार करना, कोई लंका नहीं गया, इतने बड़े सागर को पार करना है, लेकिन हनुमान जी ने क्या सोचा, मैं कितना भाग्यशाली हूं, भगवान ने मुझे काम सौंपा है। ऐसा सोचकर हनुमान जी निकल गए। सबसे बड़ी बात क्या थी उनके जीवन में, एक आशावादी उम्मीद थी उनके जीवन में। और मैं आप लोगों से कहूं, यदि जीवन में सफलता पाना है तो जीवन से निराशा हटा दो। आपके जीवन की बहुमूल्य ऊर्जा को, एनर्जी को, ये जो निराशा है ना, खत्म कर देती है। नाबादी व्यक्ति अपने जीवन की एनर्जी को खत्म करके छोड़ता है। इसलिए निराशा को फेंको, आशा को अपनाओ। आशा मतलब मुझे करना है, मैं कर पाऊंगा, मुझ में इतनी हुनर है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने भेजा है मुझे। और ऐसा मन नहीं समझ लेना कि व्यवधान नहीं आएंगे, रुकावटें नहीं आएंगी। हम तो सामान्य व्यक्ति है जी। हनुमान जी जैसे महापुरुष तो सीता जी की खोज में जाते हैं, कितनी रुकावटें आती, चुनौतियां भी कम नहीं थी, रुकावटें भी आई है। लेकिन आप देखना, जिसने रोका था वो आशीर्वाद देता है, जाओ सब काम करके आना। क्यों दिया ऐसी व्यवस्था बनी? क्योंकि हनुमान जी की मनस्थिति थी। क्या था? मुझे वहां पहुंचना है। एक आशावादी विचारधारा, लक्ष्य के प्रति दृढ़ निष्ठा, मन में संकल्प और खुशी। हो ही काजू मोहि हरस विशेष। तो परिणाम क्या हुआ? जो सुरसा रास्ते में रोक रही थी और क्या कह रही थी, मैं तुमको खाऊंगी, यही तो कहा, मोर आहार जहां, उसने क्या कहा, मैं तुमको खाऊंगी। तो बाद में क्या कहती है, हनुमान जी की स्थिति देखी, अरे इसको डिगा नहीं सकता, इसको कोई पीछे धकेल नहीं सकता, ये बढ़ चुका है। तो उसको क्या हुआ, तो हनुमान जी के सामने वही सुरसा क्या कहती है, मेरा आशीर्वाद है, सारा काम करके लौटना, इसलिए सब करी हो, सारा काम करके लौटना। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, जिसने रास्ता रोका था उसी ने रास्ता बताया। अब जरा सोचो, इतना बड़ा आमूलचूल परिवर्तन कैसे हुआ? जो आदमी हमारे आगे रुकावट बन के खड़ा हो, खाने को कह रहा हो, मारने को कह रहा हो, और वही व्यक्ति कह रहा हो इस रास्ते से जाना, सारा काम करके लौटना, ये उसमें कुछ नहीं था, ये व्यक्ति में था, हनुमान जी में था। तो व्यक्ति हनुमान जी में ऐसी स्थिति होने के कारण रुकावट भी मार्ग बन जाता है। अरे भाई, रास्ते के पत्थरों को क्या समझे हम, सीढ़ियां बनाने का सामर्थ्य है कि रुकावट बना के वापस आ जाएंगे? मैं एक बार स्पष्ट कहना चाहता हूं, चुनौतियां जब जीवन में आए, समस्याएं, भागने से समस्याएं खत्म नहीं होती है और बढ़ती है। आपने कभी, कल परसों बता रहे थे बंदर आया था यहाँ एक, और कभी नहीं आया, पहली बार बंदर आया। बंदरों का एक स्वभाव होता है, बंदर, यदि आप सुखताल गए होंगे, बंदर देखे होंगे, यदि किसी बंदर को देख करके आप डर गए और आप भाग गए तो बंदर आपका पीछा करेगा, और आप डट गए तो स्वामी विवेकानंद जी के साथ घटा हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि मैं पहली बार काशी गया, बनारस गया, और वहां एक बंदर ने मेरा पीछा किया। और स्वामी विवेकानंद जी का सबसे कमजोर पॉइंट जानते हैं क्या था? बंदर। किसी किसी का होता है ना, किसी का कॉकरोच होता है, किसी का छिपकली होता है, हाँ, कोई ना कोई कमजोर पॉइंट। तो विवेकानंद जी का बंदर था, और बंदर देखा तो स्वामी जी भागे, स्वामी जी भागे और बंदर पीछे पीछे भागने लगा। तो स्वामी जी को लगा कि अंत तो नहीं लगता इसका, कुछ कितना कहां तक भागेंगे, डट गए वहीं। जैसे खड़े हो गए, बंदर भागा, पीछे हो गया बंदर। तो स्वामी जी ने लिखा है, मुझे समझ में आ गया, बंदर एक समस्या है, वो हमारा पीछा करता है, और समस्याएं जितनी पीछा करता रहता ना, पीछा करते रहती समस्याएं,
और व्यक्ति पलायन करे तो समस्याएं हावी हो जाती है, एक नहीं फिर अनेक समस्याएं बन जाती है, और आप डट गए उसका सामना करने के लिए, और समस्याएं अपने आप शिथिल हो जाती है, पीछे हो जाती है। तो कभी हमारे जीवन में कुछ समस्याएं आ जाती है, सर पकड़ के बैठने वाले के जीवन में को कुछ होने वाला नहीं, तो हमको यदि डट के सामना करना पड़ा तो हम आगे बढ़ेंगे। पवन नंदन हनुमान जी में एक और विशेषता थी, एक तो खुशी मन, हमेशा प्रसन्न मन, दूसरा लक्ष्य पे दृष्टि, तीसरा मैं इस काम को कर पाऊंगा क्योंकि ईश्वर ने दिया है मुझे काम। निराशावादी जीवन नहीं है, एकदम आशावादी जीवन है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हमको आगे बढ़ना है मेरे जीवन में, मैं कभी भी काम टालने का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्न, कहा कि कल करेंगे, काम टालना। हाँ देखो एक चीज है, हमारे यहाँ आया है अदीर्घ, दीर्घ सूत्री बोलते हैं संस्कृत में उसको, दीर्घ सूत्री। अरे भाई कल कर लेंगे ना। अब आपको एक छोटी सी बात कहूं, जो काम कल भी आप ही को करना है, ठीक है आप टाल देंगे कल कोई दूसरा कर लेगा तो समझ में आता है, चलो टालने पर कल मुक्ति मिल जाएगी। कल भी यदि आप ही को करना है तो आज क्यों ना करें, करना कल मुझे ही है तो आज करना ही चाहिए। और एक अंत में मैं बात आप लोगों से कहूंगा, काम अधिक से अधिक हो ना, काम कभी थकाता नहीं। व्यक्ति का बेकार भाव है कि बहुत काम आ गया थक गए, कभी व्यक्ति नहीं थकता है काम से। कब थकता है व्यक्ति, थकने का मूल कारण यह है जब व्यक्ति काम को टालता है, तब थकान होती है। मैं बच्चों से कहता हूं, जैसे स्कूल से होमवर्क आता है, अब होमवर्क करना है तो बहुत ज्यादा होमवर्क है, आप लोगों ने अनुभव किया होगा। अब ज्यादा होमवर्क है ना, कल फिर हमारी अच्छी तरह से वहां से कुछ कहा सुनने को मिलेगा, नंबर कम आएंगे। अब होमवर्क ज्यादा है, घर में आ गए परेशान, कैसे होगा, बड़ी समस्या है। अब न उसको खेलने का मन है, न खाने का मन है, न किसी से बात कर रहा है, क्योंकि डर है कल होमवर्क कितना है। और समझदार माता पिता, बेटा बैठ जा कोई दिक्कत नहीं, बिठाया, उसके सामने बातचीत की और स्वयं लग करके उसका होमवर्क पूरा हो गया है। फिर उसको देखो क्या होता है, और टीवी भी देखेगा, खेलेगा भी, दौड़ेगा भी, खाएगा भी। अब आप सोचिएगा, काम तो पहले से था ना, नहीं किया था तो व्यक्ति थक गया था, कर लिया तो उसको एनर्जी मिली। इसलिए काम जो होता है ना, उसको क्या करना है, जो काम मुझे ही करना है उस काम में स्वाद लेना चाहिए, स्वाद ले लेके करिए। जैसे क्रिकेट में स्वाद मिलता है, तो क्रिकेट को देखते समय थकान महसूस होती है, नहीं होती है ना, क्योंकि स्वाद लेके देख रहे हैं। तो जो काम भी आपको मिला है आप ही को करना है, उस काम में स्वाद लीजिएगा। वो काम कभी आपको थकाता नहीं, बल्कि काम आपको एनर्जी देता है। इसलिए कभी ये शब्द का प्रयोग नहीं करना है, बहुत काम था ना थक गए, ये हो ही नहीं सकता है। काम थकने का मतलब तुम्हें उस काम करने का मन नहीं था, आलस्य था, प्रमाद था। हनुमान जी कभी थके नहीं, इसलिए हनुमान जी के जितने चित्र हैं ना पुराने जमाने में, आजकल तो अलग अलग चित्र बन गए, पुराने जमाने के जितने चित्र थे आप देखना, एक पांव जमीन पर है और दूसरा पांव उठा हुआ है जमीन से, हाथ में पर्वत है। क्या हमको संदेश दे रहे हैं, बोले निरंतर कर्मशील बनो, निरंतर करेंगे, चरई बेती चरई बेती। एक पांव जमीन पर है, दूसरा पांव उठा हुआ है। तो हमको हमारे जीवन में ये महत्वपूर्ण वस्तु आपसे कहें कि जो चुनौतियां, उनको एकदम ईश्वर का वरदान समझो। भाग्यशाली है जिसको चुनौतियां मिली है, सपाट रास्ते पे नहीं चलना है। और जिसको मैं तो पूज्य श्री हमारे भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहते हैं, मुझे घी पर लकीर नहीं बनाना है, मुझे पत्थर पर लकीर बनाना है। तो चुनौतियों को ऐसे लिया जाए। तो पहली बात यह है
जो भी जीवन में चैलेंज मिले उसको ईश्वर का आदेश समझो, प्रसन्न मन से करो, उदास कभी नहीं होना। और निराशावादी व्यक्ति अपनी एनर्जी को खत्म करता है। किसी भी काम के लिए कभी निराश मत होना है, आशावादी व्यक्ति बन के रहना और काम टालना नहीं, कभी कल करेंगे, ऐसा व्यक्ति क्या कर पाएगा फिर, ठीक है ना। पेंडिंग में जितना काम रखेंगे ना व्यक्ति बोझा होता है, वो काम भी बोझा करता है। और जो काम मिला है उसको स्वाद ले लेके करो, लक्ष्य पे दृष्टि हो, चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों को मार्ग बना लो, और मार्ग आपके भीतर की स्थिति से बनाएगा। ये स्थिति बन जाएगी, उस काम को पूरा करने के लिए ईश्वर ने आप सबको औजार दे रखा है। लेकिन आप उदास होंगे, निराश होंगे, अपने आप को कोसेंगे, भगवान को कोसेंगे, तो भगवान कहेंगे अब सारे औजार मैं खींच लूंगा। तो ईश्वर के औजार काम करेंगे, लेकिन हमारे में ये स्थिति आनी चाहिए, पॉजिटिविटी आनी चाहिए, काम करने का हुनर होना चाहिए, और लक्ष्य पे दृष्टि, और सबसे महत्वपूर्ण है प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, काम टालना नहीं चाहिए। यही है, यही हनुमान जी हम सबको संदेश देते हैं। भक्त वत्सल भगवान की